तो हरिद्वार भी जा रही है। अच्छा है। कुछ दे रही है, फिर विभाग पर बांट रही है नोटिस पर्स में से निकाल के। आप कहो ऊपर से कीजिए। बढ़िया है। लाइए ना दादा, इधर से अच्छा आता है पूरा। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि गोपाल जी ने कहा, बहुत ही मतलब शब्द सही है। इन्होंने कहा से मिलाया, इतनी खुशी हो रही है कि ऐसे ही ये चुन करके सबको मिलाए। और नवोदय जो कि हमारी पहली सीढ़ी है, और यहाँ पर हम बार बार सबसे मिलते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। और किसी में क्या कहना, सब यहाँ पर बड़े ही नहीं आत्मीय है। बिल्कुल इतना अच्छा लगता है कि हम अपने घर में अपने परिवार में बैठे हैं। इसके साथ बुद्धे भाई जी की तो बात ही नहीं पूछो। ये 2 बजे रात में अगर हम कहीं पहुँचते हैं तो इंतजार, कब पहुँची कब गई कहाँ पहुँची पूरी खबर। और दिसंबर दादा जी के तो घर गए थे हम, बहुत अच्छा लगा। वो एक महाराज जी से मिले, बल्कि वो महाराज जी यहाँ कथा करने आए थे तो हमें उन्होंने बोला था, मैं गई थी यहाँ पर चेतना डेंटल में, तो उन्होंने मुझे सम्मान भी किया था, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब अधिक ना करते हुए मैं जैसा कि मेरी आदत है, आप जानते ही हैं, माता पिता और गुरु के चरणों में, तो गुरु के चरणों में नमन करूंगी और माता पिता के लिए चाहूंगी। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी है पूजा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी है पूजा। दुनिया में इससे बढ़कर सत्कर्म नहीं दूजा। दुनिया में इससे बढ़कर सत्कर्म नहीं दूजा। तो इहलोक में परलोक से आशीष बरसता है। ईश्वर की आराधना का कोई दूजा रूप नहीं दूजा। ईश्वर की आराधना का रूप नहीं दूजा। तो माता पिता सबका आशीर्वाद लेके, जैसे अभी हमारे गोपाल भाई जी ने कहा था कि बुजुर्गों की दुआओं ने रगड़ने नहीं दिया, तो सच बात है कि बुजुर्गों की जब दुआएं मिलती हैं तो जो रगड़ होती है वो न्यून हो जाती है या समाप्त ही हो जाती है। तो मैं एक रचना आप सबके सामने, ये ताजी है, आज मैं बहुत दिनों के, वैसे मैं कागज लेकर और मोबाइल से नहीं पढ़ना चाहती हूँ, एक मंच पर इसके लिए बहुत बड़े कुमार विश्वास जी के पिताजी मुझे मिले थे उस प्रोग्राम में। नरेंद्र भूषण जी भी थे दिल्ली में हिंदी संस्थान में। वो परमवीर चक्रों पर वो कालजयी रचना थी, जिसमें मुझे एक परमवीर चक्र विजेता के ऊपर लिखना। तो वहाँ पर जब उद्बोधन हो रहा था मंची, तो उनके पिताजी थे कुमार विश्वास के, तो इन्होंने खुले ये बात कही कि अपना एक वाकया भी उन्हें सुनाया कि एक लोगों ने मुझसे पूछा, एक लोगों ने क्या, उन्होंने अपने पुत्र का नाम नहीं लिया, तो बोले कि एक लोगों ने मुझसे पूछा कि सबसे प्रभावी काव्य पाठ करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा उनसे, खैर सब समझ गए कि किसने पूछा, तो उन्होंने कहा कि कविता को पहले कंठस्थ कर लो। जब कंठस्थ कर लोगे, जिसको कहते हैं हृदयंगम कर लोगे, तो जो भी शब्द निकलेंगे वो हृदय से। तो वो बात मेरे हृदय की गहराइयों में पहुंच गई और तब से जो याद रहती है वही कहती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों इसको कहने का मन कर रहा है, जल्दी ही लिखा है, मैं प्रस्तुत करती हूँ। दिल में जनाब पक्का इरादा किया करे। दिल में, तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगी आज, नहीं मन कर, दिल में जनाब पक्का इरादा किया करे। खुद पे भरोसा आप ज्यादा किया करे। दिल में जनाब पक्का इरादा किया करे। खुद पे भरोसा आप ज्यादा किया करे। मुश्किल लगे निभाना
मुश्किल लगे निभाना, कहीं निभाना मुश्किल लगता है, मुश्किल लगे निभाना मांग लीजिए क्षमा। क्या क्या मुश्किल लगे निभाना मांग लीजिए क्षमा, झूठा किसी से वादा झूठा किसी से ना वादा किया है, क्या झूठा किसी से ना वादा किया है। जीवन है आनी जानी, जीवन है आनी जानी की, फिर शिकवा गिला क्या रखना, उसको सब हटाइए। जीवन है आनी जानी जैसे बहता पानी, जीवन है आनी जानी जैसे बहता पानी, दिखावे से दूर जिंदगी, दिखावे से दूर, दिखावे से दूर जिंदगी सादा किया करें, दिखावे से दूर जिंदगी सादा किया करें। और आगे ध्यान दीजिएगा, करिए भलाई खूब, करिए भलाई खूब करके भूल जाइए, करिए भलाई खूब करके भूल जाइए, सत्कर्मों का कभी ना तगादा किया करें। क्या बात है, क्या बात है। कर्मों का कभी ना तगादा किया। अब देखिए, हम लोग प्रकृति से मिले संसाधनों को भरपूर उपयोग करते हैं, वो सब हम परमार्थ से करते हैं, लेकिन अपने क्या करते हैं देखिएगा। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन परमार्थ हेतु सब परमार्थ हम लोग के लिए प्राकृतिक संसाधन परमार्थ हेतु सब, और मशवरा विभाग का, ध्यान दीजिएगा, मशवरा विभाग का कुशादा किया करें, कुशादा विस्तार, मशवरा विभाग का कुशादा किया करे, दिल में जनाब पक्का इरादा किया करे, झूठा किसी से न वादा किया करे, दिखावे से दूर जिंदगी सादा किया करे, सत्कर्मों का कभी ना तगादा किया करे, खुद पे भरोसा आप ज्यादा किया। क्या धन्यवाद। क्या इसका मतलब मैं तहत में भी पढ़